अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मार्केट का डेली राउंड अप। आज मार्केट ने ओवरऑल जो मार्केट की आज की पोजीशन रही वो मार्केट ने -1600 पॉइंट्स की आज करेक्शन दी। ये करेक्शन जो थी बेसिकली कल जो गवर्नमेंट ने फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ किए हैं और फ्यूल ऑलमोस्ट पेट्रोल कोई 123 के पास और 180 के बाद डीज़ल। तो उसके बाद एक इन्फ्लेशन को प्रेडिक्ट करते हुए आज इन्वेस्टर्स ने प्रॉफिट टेकिंग की और प्रॉफिट टेकिंग में मार्केट में 1600 पॉइंट्स का डिक्लाइन देखा गया ओवरऑल। एक टाइम पे ये डिक्लाइन कोई 3200 पॉइंट्स का था, लेकिन मार्केट ने वहाँ से रिकवर किया और मार्केट ने 1600 का हाफ ऑफ देयर लॉसेस जो थे वो कवर कर लिए और डिक्लाइन रहा 1600 पॉइंट्स का। अगर देखा जाए ओवरऑल इस डिक्लाइन इस आज के वॉल्यूम लीडर में सनर्जी वॉल्यूम लीडर रहा, जिसने 97 मिलियन का वॉल्यूम दिखाया और इसकी प्राइस में तकरीबन 8.50% का इंक्रीज़ है। पीआरएल पाकिस्तान रिफाइनरी जो है इसने 10% का इंक्रीज़ आया इसके अंदर आज इसकी शेयर प्राइस में और उसका 24 मिलियन का वॉल्यूम था। इसके सिवा टेली में 2.83 का इंक्रीज़ था। तो मार्केट लीडर में हमें आज रिफाइनरी सेक्टर एक अच्छा नज़र आया, क्योंकि ऑयल प्राइस ज़्यादा होने की वजह से इनको बड़ा फ़ायदा है रिफाइनरी को। इसके साथ साथ आपके ऑयल सेक्टर के एक्सप्लोरेशन के स्टॉक्स भी आज अच्छा परफॉर्म किया। जो उसके अलावा जितने भी आइटम्स थे जो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग थे, लेकिन सीमेंट्स हो गए, आपके इलेक्ट्रिकल गुड्स हो गई और केमिकल्स हो गए, उनमें आज डिक्लाइन देखा गया, क्योंकि उनको इन्फ्लेशन का बढ़ने का उनको लॉस है। इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि उसके साथ इंटरेस्ट रेट्स की भी इंक्रीज़ की बातें शुरू हो जाती हैं। अगर आप टॉप डिक्लाइनर्स में देखें तो हमें एस टी एल सुपरनेट टेक्नोलॉजी का डिक्लाइन 10% रहा। इसमें आपका हलाल इंटरप्राइजेस का डिक्लाइन 8% था। और इसके अलावा आपका पी पी वी सी जो शेयर है इसका पाकिस्तान पी वी सी लिमिटेड, इसमें भी 8% का डिक्लाइन देखा गया। ओवरऑल जो मार्केट का जो टेंडेंसी थी वो ओपन होते ही नेगेटिव हो गई थी, क्योंकि कल जो इतना बड़ा हाइक आया फ्यूल प्राइसेस एनर्जी प्राइसेस में, उसकी वजह से अब बातें ये चाह रही हैं कि आपकी इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज़ होगी और इन्फ्लेशन के इंक्रीज़ होने की वजह से आपको इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने की वजह से इन कंपनीज़ की जो फाइनेंसिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी और इसके अलावा बिज़नेस में स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से ये आज का डिक्लाइन देखा गया। तो अगर हम इसी डिक्लाइन को अगर हम देखें चार्ट्स पे ले जाके, तो हमें पता चलता है कि मार्केट ने आज भी जो 147 का जो एरिया है उसको आज भी दोबारा रीटेस्ट किया। अब बेसिकली मार्केट जो है ये इसी एरिया 147 148 को सपोर्ट बनाया हुआ है मार्केट ने, और इसी सपोर्ट के ऊपर मार्केट आके रुक रही है और यहाँ से बाउंस बैक करती है और वापस जो ऊपर जो इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है वो 157 158 की रेजिस्टेंस है इसकी अभी इस फिलहाल मार्केट की 157 की। तो मार्केट इसी ब्रैकेट में अभी ओपन कर रही प्ले कर रही है अपने आप को। अगर वैसे बात करें तो वीकली बेसिस पे मार्केट जो है स्टिल ईमा 50 के नीचे ट्रेड कर रही है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। इसको ये वीक भी इसके नीचे क्लोज हुआ है। लेकिन अगर हम इसी मार्केट को ओवरऑल देखते हैं इस मार्केट में, तो हमें पता चलता है कि मार्केट जो है इस वक्त जो इसका आर एस आई है वो काफ़ी हद तक बॉटम आउट होने के करीब हो चुका है वीकली बेसिस पे। ये जो जिस लेवल पे इस वक्त इसका आर एस आई है आ गया है, ये हमने इससे पहले मई 22 को ऑब्ज़र्व किया था, 2022 में। उसके बाद ये 20 जनवरी 23 में ऑब्ज़र्व किया था और अब सेम हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं आज अप्रैल 26 में जब हम खड़े हैं। तो हमेशा मार्केट यहाँ से री बाउंस बैक करती है, तो हमें हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेक्निकल्स कि मार्केट एक बाउंस बैक दिखा सकती है इस लेवल से। और बाउंस बैक जो हम इनिशियल एक्सपेक्ट करेंगे इसका आर एस आई 55 तक जाएगा, तो यहाँ तक ये जाता है रेजिस्टेंस, यहाँ दोबारा इसको एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ती है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस बैक मार्केट दे सकती है, और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स ओवर सोल्ड हो चुके हैं, जो हम अपने हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम अपने मेंबर्स को बार बार इंडिकेट कर रहे हैं उसके बारे में कि उधर हम उनको गाइड करते हैं कि कौन से स्टॉक्स ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो
हम अगर उस पे जाएंगे, अगर वो ग्रुप में जाएं तो आपको पता चलेगा कि बहुत से स्टॉक इस वक्त ओवर सोल्ड कंडीशन में जा चुके हैं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी एक बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो अब ये बाउंस बैक कब आता है, इसी का वेट है कोई अच्छी न्यूज़ वॉर फ्रंट से, कोई ऑयल का जो इस वक्त $114 क्रूड ट्रेड कर रहा है उसका वहाँ से कुछ नीचे आना, कुछ इंटरनेशनल फ्रंट से कोई अच्छी खबर आना। क्योंकि हम देखते हैं अगर फंडामेंटल पाकिस्तान की इकॉनमी के इंटैक्ट हैं, लेकिन ये जो जितना भी आपको करेक्शन नज़र आ रही है मेनली लेड बाय इंटरनेशनल सिचुएशन है और लेड बाय फ्यूल है। क्योंकि फ्यूल जो है वो पाकिस्तान में फ्यूल का जो मसला है वो, क्योंकि हम एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, हमें उसकी वजह से एक बड़ा एक ये फेस करना पड़ता है फ्यूल में, जो ऑयल फ्यूल बिल है। तो उस वजह से ये सारी जो हमें करेक्शन नज़र आई है ये फ्यूल बेस्ड करेक्शन है इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की। अगर हम इसके अलावा बात करें तो अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो हमें लगता है कि अब यहाँ से एक और भी करेक्शन बाउंस बैक इस वजह से भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये हिस्टोरिकली जो करेक्शन है वो हम 25 से 28% की करेक्शन देखी है हमने पिछले 20 सालों में। तो मार्केट ने तकरीबन 24-25 के पास पहुंच चुकी है करेक्शन इंडेक्स जो है अपने टॉप से। तो यहाँ से भी हमें एक लगता है कि बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है। तो कोई अच्छी न्यूज़ इंटरनेशनल फ्रंट से ट्रिगर करेगी इस बाउंस बैक को, और ये मार्केट जो है दोबारा से अपना जो बुल रैली है वो शुरू करेगी। मार्केट को अपनी बुल रैली को शुरू करने के लिए फ़िलहाल पहले सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस का लेवल रहेगा 1,64,000 की क्लोजिंग वीकली इसकी ऊपर आनी चाहिए। तो उसके बाद हम मार्केट को बुलिश कहेंगे कि बुलिश अपना बुलिश मोमेंटम उससे कंटिन्यू कर लिया। जो इसके बाद 170 का जो लेवल होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके बाद ऑफिशियली मार्केट जो है वो बुल रैली स्टार्ट करेगी। ये थी मार्केट की डेली अपडेट्स। अगर आप हमारे साथ अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमारे साथ दिए हुए नंबर पे राब्ता करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।